जय सिया राम, हरिओम। हरियाणा के एडीजीपी बहुत बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं वाई पूरन कुमार। इन्होंने अपनी सर्विस पिस्तौल से अपनी जान ले ली है। दलित थे, हंगामा हुआ। दलित इतना बड़ा पुलिस अफसर, प्रेसिडेंट मेडल प्राप्त करने वाला, और उन्होंने नोट भी लिखा, सुसाइड नोट भी लिखा है। उनकी पत्नी भी आईएएस है, लेकिन वो सवर्ण आईएएस है। तो राहुल गांधी से लेकर के जितने भी भीम आर्मी के जो चीफ हैं, या फिर बादल सरकार है, या जो भी मोदी सरकार को घेरे में ले सकते हैं, सब आए। चल रही थी बात। तो फिर एक एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप लाठरा, उन्होंने भी अपनी सर्विस पिस्तौल से अपनी जान ले ली। और ये वाई पूरन कुमार के ऊपर उन्होंने कुछ आक्षेप लगाए। और वाई पूरन कुमार ने जिन सिस्टम को, पुलिस सिस्टम को, जिस 15 अधिकारियों के नाम लिखे हैं अपने नोट में, उनके बारे में कुछ बोला और कहा कि मैं भगत सिंह हूँ, उनका फॉलोअर हूँ, और मेरे दादाजी ने भी जान दी थी, मैं भी अपनी जान दे रहा हूँ। तो आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं, 6 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ऐसी एनालिसिस सुने या ऐसे तर्क देखें। आप ऐसे तर्क देखें, सुने सच को, कि आप अपना एनालिसिस खुद कर सकें। देश कहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। इस पर अब थोड़ा डिटेल बात करें। एक एक चीज़ पढ़ते उघेर के रख दूंगा। देर से आया हूँ क्योंकि इंतज़ार था मुझे कि हर चीज़ बहुत ही साफ सुंदर, अभी भी हुआ नहीं है सब कुछ, लेकिन बहुत कुछ इतना है कि इतना कुछ मैं बता पाऊँगा कि आप एनालिसिस कर पाएंगे कि एक्चुअली हुआ है क्या। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ दीजिए, साथ रहिए। डिस्क्रिप्शन में हमने फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, यूपीआई का नंबर है। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है। और जो हमारे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, बहुत दिनों से हैं, जब से मैंने शुरुआत करी थी अपना परिवार को एक्सपेंड करना, वो सब हमारे हृदय में है। और इधर पिछले हफ्ते 2-3 जो सामाजिक परिवार के सदस्य बने, उनका भी स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। मुद्दे पे आते हैं। डिटेल जो लिख के रखा हूँ, फैक्ट्स, वो आपके सामने बताता हूँ। एडीजीपी वाई पूरन कुमार, पहला जो इनका सुसाइड नोट में बात है कि ये मानसिक उत्पीड़न इनकी हुई, पदोन्नति में विवाद हुआ था, भ्रष्टाचार जो है सिस्टम में, उसके बारे में उन्होंने लिखा। 7 अक्टूबर 2025 को 1:30 बजे हरियाणा कैडर के 2001 बैच के चंडीगढ़ में जो इनका सरकारी निवास है, वहाँ पे इन्होंने उसके बेसमेंट में अपने सर्विस पिस्तौल से अपनी जान ले ली। 52 साल की इनकी उम्र थी। और सबसे पहले इनके डेड बॉडी को देखा इनकी बेटी ने। फैमिली जो है न्याय की मांग कर रही थी, पोस्टमार्टम नहीं होने दे रही थी। 9 पेज का इन्होंने सुसाइड नोट लिखा था। सारी संपत्ति अपनी पत्नी अमनीत पी कुमार के नाम इन्होंने किया। उसमें सुनते चलिए, डिटेल मैं बात करने वाला हूँ। नोट में मृत्यु नोट में उन्होंने 12 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत सिंह, एसपी नरेंद्र बिजरनिया, एडीपी अमिताभ ढिल्लन, एडीजीपी संजय कुमार, ये लोग शामिल हैं। 15 लोगों के नाम लिखे हैं पूरे। 3 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स लगा के 15 हैं, पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। कौन? एडीजीपी वाई पूरन कुमार, जो अब इस दुनिया में नहीं है ना। 7 अक्टूबर को ही उन्होंने जातिगत भेदभाव उनके साथ हुआ। वो दलित थे तो सिस्टमेटिक उत्पीड़न हुआ। सरकारी आवास में बाधा डाली गई। पिता की मृत्यु पर घर जाने की अनुमति नहीं मिली। मंदिर जाने पर रोक लगाई गई। एक एडीजीपी आईपीएस अफसर कैसे लगा सकता है इस तरह के आरोप? खैर, अब डिटेल नहीं,
फिर मैं बता रहा हूँ जो आरोप है उनमें कि चूंकि वो दलित थे मंदिर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि वो दलित थे इस पे उनको पिता की मृत्यु पे नहीं जाने दिया गया, ऐसा इनका सार्वजनिक अपमान हुआ, ये ऐसा कहते हैं। नोट में इन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी मैंने लिखा है ये एक मरते हुए आदमी का बयान है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आरोपियों में जो टॉप के नाम थे एडीजीपी अमिताभ ढिल्लन, एडीजीपी संजय कुमार, एसपी नरेंद्र बिरानिया और रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं आईपीएस आईएएस, उन सब के नाम हैं। ठीक है। डीजीपी कपूर पर आरोप लगाया कि इन्होंने झूठे केस में फंसाने की साजिश की। डीजीपी थे संजय कपूर, उन पर आरोप लगाया कि इन्होंने झूठे केस में फंसाने की साजिश की है। इनकी पत्नी वाई पूरन कुमार की, दलित वाई पूरन कुमार एडीजीपी की पत्नी पी कुमार सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। घटना के समय वो जापान में थी, सीएम नायब सिंह सैनी के साथ आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में थी। खबर मिलते ही लौटी। 8 अक्टूबर 2025 को पत्नी अमनीत पी कुमार ने SC/ST एक्ट के तहत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, सस्पेंड करने की मांग की और परिवार की सुरक्षा की मांग की। मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, नायब सिंह को, उन्हीं के साथ तो थी वो। SC/ST एक्ट के तहत उन्होंने कहा सब कुछ। 10 अक्टूबर को चंडीगढ़ पुलिस ने FIR लिखी। आगे पढ़ता हूँ। 13 अधिकारियों के खिलाफ नाम अज्ञात रखे। अमनीत ने 12 अक्टूबर को शव के पोस्टमार्टम की परमिशन दी जब FIR में बदलाव की गई उनकी मर्जी से। 7 अक्टूबर को उन्होंने अपने सर्विस पिस्तौल से खुद को मारा। 12 अक्टूबर तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। दे आर सो रिजिड। हुआ था भैया, दलित थे तो उनके साथ अपमान हुआ था, ऐसा पूरा। राहुल गांधी आया, बोला कि अरे मोदी जी उनका अंतिम संस्कार तो होने दो, और अंतिम संस्कार तब होगा जब उन अधिकारियों को तुम गिरफ्तार करोगे, उनको जेल के अंदर डालोगे जिन्होंने सिस्टमेटिक रूप से इनका मानसिक उत्पीड़न किया क्योंकि वो दलित थे। CJI होके भी दलित हैं, ADGP होके भी दलित हैं, हे भगवान। खैर, 6 अक्टूबर को पूरन कुमार के स्टाफ पर FIR हुआ था। पूरन कुमार के स्टाफ पर FIR हुआ था, इस बात को ध्यान में रखिए, बहुत डिटेल जाऊंगा मैं। ASI संजय लाथर ने जो इसी तरीके से सर्विस पिस्तौल से अपने को ख़त्म किया है, मैं उनका 6 मिनट का वीडियो है, पूरा एज इट इज डालने वाला हूँ आपके लिए, और आप समझेंगे कि भगत सिंह जैसा कोई बहादुर मजबूत इस मानसिक का, मतलब आप वो वीडियो देखेंगे, यू विल फील लाइक एक आदमी जो कह रहा है कि मैं बाय बाय कह रहा है, उसके चेहरे पे कोई शोक नहीं है। वो कहता है जरूरी है, ये अपना बलिदान देना जरूरी है, क्योंकि पूरे सिस्टम में ये फैला हुआ है। ये वाई पूरन सिंह क्या है वो बताता है। शत शत नमन करता हूँ। अभी दिखाऊंगा मैं संजय लाथर को, श्रद्धांजलि इनको भी, वाई पूरन कुमार को भी। कोई यूं ही नहीं गोली मार लेता, कुछ तो बात रही होगी। क्या बात रही होगी ये आपको ढूंढना है, ये आपको निकालना है। आगे पढ़ता हूँ। 14 अक्टूबर को रोहतक साइबर सेल के ASI संदीप लाठर है ना, जो 40 साल के करीब थे, ने खुद को गोली मारी। ये जब पढ़ा तो मुझे अजीब लगा, है ना। संदीप कुमार ने 3 पेज के नोट्स लिखे और वीडियो बनाए। ADGP वाई पूरन कुमार ने वीडियो नहीं बनाए हैं, कोई वीडियो नहीं है। भाइयों, मैं संदीप कुमार आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग कराया था, भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जागा था, और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई साहब,
मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो बुला उसको दम मुलाजिमा बुला कर, लेकिन आईजी जिस दिन तो पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इने क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिम्नी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब CDR IPDR चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तो मार की धमकी दे रही है, उसने बोला आगे नर थाम और टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता रहा भाई, या कुर्सी मिल रही है चाहे तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है सुबह, होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भैया आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य हैं क्या ये अड़गे, ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया। एक चीज और मैं बता देता हूं, जब हमने सुशील को पकड़ा था वहां पे गनमैन को, तो इसने रास्ते मृत्यु बताई, बोले एक चीज तो और रहेगी, मां के रहेगी भाई। बोले मैं ना एक जगह तो और मंथली कलेक्शन करके लेके आया था और वो पीछे डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी में लेकर ने उड़ गया है, धर्मेंद्र और सुशील कुमार उस गाड़ी में 2 आदमी थे। जब इसको पकड़ा गया, इसको शामिल जांच होने के लिए नोटिस दिया था, जिन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोले आप सर बैठे हैं 10 मिनट में बाहर में, चलो मेरा बाल पाड़ सकते दो। भाई हमने क्या ना बाल पाड़ना, तेरे खिलाफ पब्लिक आदमी कंप्लेंट कर रहे हो, हमारा पुलिस की ड्यूटी है, हम पकड़ांगे तो भाई आगे अफसरादी भी सुपुर्द कराएंगे भाई, आगे तेरे खिलाफ न्यायिक जांच होगी, सच्चाई जो होगी वो आगे शमिया होगी। लेकिन इनका भाई अहंकार इतना करड़ा था, अगर कुछ नहीं। हाँ, जब नू देखा भाई तेरे पटली तेरा पाप का गड़ा भरली आई, प्रकाष्ठा होगी तेरी, जब इस आदमी ने केवल भाई तू बदनाम होगा, अब परिवार की राजनीति में भी नुकसान पड़ेगा, सारी चीजों में नुकसान पड़ेगा। इसने अपने परिवार को सबको बचाने के लिए सुसाइड की है। ये बात नहीं है कि भाई इसके साथ, अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा मुंगी तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडारा फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सबने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई, इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। अरे एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे THC वहां से सोनारिया THC ने इसको ले दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट गया, कभी पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूं इस चीज पे, क्योंकि बंदा बेरा पट गया कौम में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जाके भाई कोई बात ना भाई। मेरे तो दादर भी वही खातर लड़े हैं भाई, छोट पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूं कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूं। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पे कर्जा से, ठीक है। इसी कोई बात को ना, लेकिन हिम्मत है, वो अपने बच्चे ने पढ़ाने लग रहा हूं, सारी चीज करने लग रहा हूं, मैं सक्षम हूं, एक जमींदार का बेटा हूं। लेकिन मैं यूं नहीं भ्रष्टाचारी हूं। मैं भाई मैं भगत सिंह का फैन हूं और भगत सिंह बरगाइस हूं। मैं डरूंगा ना किसी बात पे, मैं मेरे हर एक चीज सामना करूंगा। लेकिन आज पब्लिक को जगाने के लिए, देश को जगाने के लिए ये जरूरी हो गया है। इस सच्चाई की लड़ाई में पहली आहुति में, अरे इतना ईमानदार आदमी रहे जो DGP रहे, अरे या ये लोग भी, और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अब यो चला जा रहा, हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा। अरे क्यों देश की बहन को डर लाग रहे हो है। ये देश वो भगत सिंह पर कुर्बान होकर चले गए नू, इस बात खातर के थम याडा नू करियो, जाति का जहर घोड़ियो। आज उन जो जिंदे होंगे तो शर्म आंदी, हम किन आदमी खातर लड़ गए है, किन आदमी खातर लड़ गए। पूर्ण कुमार पर के आदमी खातर, इसी घराड़ी खातर जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आयोग में बैठे हैं, इसके रिश्तेदार, वो सारे केवल इसी चीज का प्रेशर।
और जातिगत रंग देने की कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करे है, उसको दबाया जा रहा है, उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा भाई। इसी बात के साथ अलविदा दोस्तों, अगला जन्म भी आऊंगे जब भी से लड़ाई लड़ाएंगे भाई। ये पूरन कुमार जो एडीजीपी थे, उनका एक गनमैन जो है सुशील कुमार, उसकी गिरफ्तारी करी थी उन्होंने, ऑन ड्यूटी थे, उसको गिरफ्तार किया था। उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। भ्रष्टाचार का आरोप ये था कि उसने एक्सटॉर्शन किया है और वो एक्सटॉर्शन के जो पैसे हैं वो वाई पूरन सिंह जी को गए हैं। अमनीत पंजाबी खत्री परिवार से है इनकी पत्नी। अमनीत दलित वाई पूरन कुमार की पत्नी पंजाबी खत्री परिवार से हैं, लेकिन दलित मुद्दों पे बहुत ही मुखर हैं। उन्होंने पूरे जोर शोर से इस दलित का मुद्दा उठाया है। 9 अक्टूबर को, ये सुनिए, 9 अक्टूबर को इंडिया टुडे अखबार में खबर छपी, टॉप हरियाणा कॉप सेंट will to wife ignored her frantic calls days before suicide। इन्होंने जो वसीयत लिखा वाई पूरन कुमार ने, वो भेजा उनको। उन्होंने सारी बात लिखी और ये कैसे लिखा कि हमारी सारी संपत्ति की अधिकारी हमारी पत्नी होगी। इज इट द दौलत आ गई बीच में ना। आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपकी संपत्ति का पूरा अधिकार किसका है? आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके पेरेंट्स हैं, आप समाज में हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने विल लिखा और पत्नी को कहा कि ये सारी संपत्ति मेरी मृत्यु तुम्हारी है। मैंने कहा कि फैक्ट्स रख रहा हूँ, आप एनालाइज कीजिएगा, है ना। नोट और वसीयत पूरन कुमार ने पत्नी को भेजा। तब उन्होंने कई बार फ़ोन किए। बेटी शॉपिंग के लिए गई थी बाज़ार। जब ये फ़ोन नहीं उठाए जनाब, तो उन्होंने फिर फ़ोन किया। घर वापस आई तो पिता का शव मिला। जो एक्शंस जो लिए गए हैं वो आपको मैं बता दूं। एफआईआर दर्ज हो चुका था। डीजीपी कपूर को छुट्टी पे भेजा गया। एसपी बिरजानिया का ट्रांसफ़र हो गया। जाट समुदाय ने सबके साथ विरोध किया, एएसआई के सबके साथ। राहुल गांधी हुड्डा दलित एंगल पर फोकस किया। भीम आर्मी पूरी तरह से मामले में कूद चुका है। विवाद है बहुत ज़बरदस्त, ज़रा सुनिए। एडीजीपी वाई पूरन ने सुसाइड नोट लिखा नीली कलम से, सिग्नेचर किया दूसरी कलम से वाई पूरन कुमार जी ने। लोग कहते हैं ये फर्जरी हो सकता है, मैनिपुलेटेड हो सकता है, ये इसकी वजह से फॉरेंसिक जांच चल रही है। ये सारी संपत्ति पत्नी के नाम पे करने के जो सुसाइड नोट में इसकी ज़रूरत उन्हें पड़ी। कुछ लोग तो यहाँ तक मांग करते हैं उनकी पत्नी की भी जांच होनी चाहिए। वो सीनियर आईएएस अफसर हैं, जाहिर है जापान गई थी ना प्रतिनिधिमंडल के साथ, सीएम नायब सिंह के साथ, नायब सैनी संदीप कुमार ने वाई पूरन सिंह को नोट को झूठा और साजिश बताया है। सारा फैक्ट्स आपके सामने रख दिया है और महसूस कीजिए कि खलीफाए हिंद मोदी जी हिसाब चुकता किस तरीके से कर रहे हैं और कहां तक देश आ गया है। जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो आचार है, विचार है, जो संवैधानिक संस्कार है भारत का, जो बंटवारे के बाद इसे सनातनी सत्ता की व्यवस्था वाला देश होना चाहिए था, वो गांधी का देश बन गया। जब गांधी का देश बनते बनते मोदी तक पहुंचा तो ये गांधी और अंबेडकर दोनों का मिला जुला स्वरूप, गांधी प्लस अंबेडकर इक्वल टू मोदी का देश। बहुत बुरी स्थिति है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जागरूक रहिए। जो कानून है वो अपना असर दिखाएगी। आप ही को संभलना है। हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो अगली पीढ़ी तक आपको जो आपका धर्म का अथॉरिटी है उसे हस्तांतरित भी करना है। जय सिया राम, हरिओम।